ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि उसकी क्या सिचुएशन चल रही है, मार्केट किस तरफ जा सकती है, मार्केट के अंदर किस तरह की न्यूज़ अपेयर हो रही हैं। हम डिस्कस करेंगे एथेरियम के बारे में कि एथेरियम का आने वाला फ्यूचर जो है वो किस तरह का हो सकता है, किस तरह के इसको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हम डिस्कस करेंगे सोलाना के बारे में कि सोलाना जो है वो किस तरह ग्रो कर रहा है और आगे इन फ्यूचर जो है वो किस तरफ जा सकता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेटावर्स के बारे में। ये एक ट्रेंड है जो कि अभी बन रहा है और ये बहुत ही पीक लेवल पर इन फ्यूचर जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बिटकॉइन को देख लेते हैं। बिटकॉइन इस वक्त 24,000 पर चल रहा है और अपनी इस स्पोर्ट को जो है वो लॉक करना चाह रहा है। इसके ऊपर टफ़ कंपटीशन चल रहा है बायर्स का और सेलर्स का, और अगर बिटकॉइन इस स्पोर्ट को कायम रखता है और अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है बिटकॉइन के ऊपर जाने का। इसके बाद इसकी सिर्फ एक स्पोर्ट है माइनर सी 24,500 पर और फिर 26,000 पर जाएगा। और अगर ये 26,000 को क्रॉस करता है तो फिर इसके बाद इसको 28,000 से लेकर 32,000 के अंदर कम्पीट करना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ से निकल जाता है तो फिर हम एक अच्छा इसका एक अच्छी जो है ना वो हम प्राइस इसकी देख सकते हैं अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर। जिस तरह ये पिछले 10 सालों के अंदर, पिछले 8 सालों में ये अक्टूबर के अंदर एक अच्छी प्राइस लगा चुका है, तो इस तरह हम इस वाले सितंबर अक्टूबर के अंदर भी एक अच्छी प्राइस दे सकते हैं। लेकिन इसको एटलीस्ट 32,000 को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी साइड पर हम देख लें तो जो बिटकॉइन माइनर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो ऑलमोस्ट 65% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया। 65%, ठीक है। इसने 69,000 लगाया और 69,000 से ये 17,600 तक गया, ठीक है। तो ये माइनर्स के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही, क्योंकि उनका एक प्रॉफिट जनरेट हो रहा था माइनिंग से, ठीक है, जिसके अंदर से वो सारे मामलात कर पा रहे थे। अब बिटकॉइन की प्राइस नीचे गिर गई, ठीक है ना, 65%, ठीक है। अब उसके अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करने के अंदर मुश्किल पेश आ रही थी। एक जो उन्होंने अपना हार्डवेयर मैनेज करना होता था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कैपिटल कॉस्ट पे करनी होती थी, ठीक है। उसके ऊपर उन्होंने जो अपना हार्डवेयर अरेंज करना होता था, उसके ऊपर उन्होंने शिपिंग चार्जेस जो है वो अफोर्ड करने होते हैं। किसी भी वक्त उनका हार्डवेयर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्होंने उनकी रिपेयरिंग को फेस करना होता था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें उसकी कैपिटल कॉस्ट या उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट थी उन्होंने सारी वो निकालनी होती थी, ठीक है। उसके बाद जो उनके ऊपर रेगुलेशंस वगैरह आती रहती हैं, उनके लिए उनको जो मूव करना पड़ता है, तो ये सारे मामला जो है ये बिटकॉइन माइनर्स को फेस करने पड़ रहे थे, ठीक है। और इस वक्त जो बिटकॉइन जो लास्ट टाइम लो लगा कर आया, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है माइनर्स के लिए। इवन के बहुत सारे माइनर्स ने अपनी जो मशीन्स बंद भी की है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं थी लेकिन फ़र्क पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर बिटकॉइन अगर इसी तरह स्टे करता है तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है माइनर्स के लिए और क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के लिए भी, क्योंकि अगर माइनर कम होता है तो ये जो न्यूज़ होगी ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। लास्ट टाइम जब चाइना के अंदर ये सीन हुआ था, बहुत सारा माइनर जो है वो वहाँ से पैकअप कर गया था, तो बिटकॉइन का ग्राफ किस तरह गिरा था वो आप सब ने देखा था, ठीक है। लेकिन फिर भी मार्केट के अंदर जो है वो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी एनालिसिस हैं, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो यही कह रहे हैं कि अभी मार्केट जो है वो अभी स्टार्ट हो रही है। इसका जो है वो बुलिश ट्रेंड है और ये मार्केट इन फ्यूचर जो है ये बड़ी ही पीक लेवल पर जाएगी। तो जो माइनर्स हैं उनको हौसला रखना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर और उनको काम करते रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सिचुएशन थी बिटकॉइन की। बिटकॉइन जो है हम होप कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको एक बहुत ही अच्छी प्राइस पर नज़र आएगा। फ़िलहाल जो है इसने कम्पीट करना है 24,000 को, 23,900 पर चल रहा है फ़िलहाल। 24,000 से अगर ये ऊपर निकलता है तो 24,500 और उसके बाद 26,000, ठीक है। अगर इन दो स्पोर्ट्स से निकल जाता है तो उसके बाद 28,000 से लेकर 32,000, ये 4,000 का जो बैरियर है इसको ये पास करना है। उसके बाद जो है बिटकॉइन को आप एक बहुत ही अच्छी प्राइस गेन करता देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबल चांस है कि हमें सितंबर अक्टूबर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ बिटकॉइन के अंदर फिर से देखने को मिले, ठीक है। ओके, मेटावर्स बहुत ही मैजिकल ट्रेंड है और बड़े ही तरीके से एक दुनिया जो है वो कन्वर्ट हो रही है, डिजिटल हो रही है, वर्चुअल हो रही है, ठीक है। रिसेंटली जो सिंगापुर के जो लॉ मेकर हैं, मिनिस्टर हैं लॉ के, ठीक है,
उन्होंने एक कन्वर्सेशन के दौरान वहाँ पर जो टेक इवेंट चल रहा था, टेक लॉ इवेंट चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने बात करते हुए बताया है कि इन फ्यूचर जो है वो मैरिजेस या कोर्ट के जो केसेस वगैरह होंगे वो भी मेटावर्स के अंदर डील किए जाएंगे। यानी कि जो मैरिज के जो भी मामलात होंगे, जो भी मैरिजेस की रेगुलेशंस वगैरह होंगी या जो भी कोर्ट के वगैरह के मामलात होंगे वो सारे के सारे मेटावर्स के अंदर डील किए जाएंगे। ठीक है, 20 जुलाई को ये इवेंट हुआ था सिंगापुर के अंदर। वहाँ पर ये जो मिनिस्टर हैं, ठीक है, इन्होंने ये डिस्कशन करते हुए बताया है, एडवन टोंग उनका नाम है, उन्होंने बताया कि अब जो मैरिजेस वगैरह इन फ्यूचर, उन्होंने कहा कि मैरिजेस वगैरह जो हैं, ये जो भी कोर्ट के जो भी मामलात हैं वो भी अब मेटावर्स के अंदर डील किए जाएंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये गवर्नमेंट लेवल पर और भी बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर जो है उसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है। तो अब सोचें कि घर में बैठकर अब क्या कुछ हो जाएगा। आप ये सारे मामला भी और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जो है आप घर में बैठकर एक वर्चुअल वर्ल्ड के ज़रिए इन सब को आप डील कर पाओगे। और ये गवर्नमेंट लेवल पर यहाँ पर डेवलपमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, अगर आप देखें ओवरसीज़ के मामला जो हैं वो यहाँ पर डील किए जा रहे हैं। अगर आप शिपिंग के मामला को देखें, अगर आप लाइक शॉपिंग स्टोर्स को अगर आप देख लें, ठीक है, और अब जो है वो मैरिजेस केसेस जो या जो कोर्ट केसेस हैं वो भी इन फ्यूचर जो है वो मेटावर्स के अंदर डील किए जाएंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी इस वक्त को आते आते। मेटावर्स बहुत ही लेवल पर इम्प्लीमेंट हो रहा है और इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आप ये सारी डेवलपमेंट भी देखेंगे। ठीक है, ओके। तो एथेरियम के बारे में जो पोलीगॉन के को फाउंडर हैं मिहाइलो बैजलिक, उन्होंने कॉइन टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि जो एथेरियम का जो एक नया जो उन्होंने एक डेवलपमेंट की, एक नई जो उन्होंने टेक्नोलॉजी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट की है, जो इनका नया रोल अप है जिसको कहते हैं ZK-EVM, ठीक है ना, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इसके ज़रिए ये इतनी ताकत रखती है कि ये वीज़ा को मार्केट से निकाल सकते हैं, वीज़ा को कम्पीट कर सकते हैं और वीज़ा से अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकते हैं। वीज़ा आज पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रहा है। नॉर्मली हर बंदे के पास या हर तीसरे बंदे के पास, हर दूसरे बंदे के पास आपको वीज़ा कार्ड मिलेगा। ATM पर्पज़ के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए, हर तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए वीज़ा यूज़ हो रहा है। अगर आप लोअर लेवल पर देख लें पाकिस्तान के अंदर भी, अगर आप जैज़ कैश देख लें, मोबी कैश, इसका ईजी पैसा देख लें, या किसी भी तरह के अगर आप लोअर ट्रांजैक्शंस पेमेंट देख लें तो वो भी वीज़ा सर्विसेज को यूज़ कर रहे हैं। तो एथेरियम, ये पोलीगॉन के जो को फाउंडर हैं, ठीक है, इन्होंने बताया कि जो एथेरियम का नया रोल अप है ZK-EVM, जो नई टेक्नोलॉजी है, ये वीज़ा को मार्केट से निकाल देगी। ठीक है, पोलीगॉन का बताता चलूँ कि पोलीगॉन जो है वो इस जो रोलअप्स के साथ जो है वो मैचिंग करके बहुत सारी बल्क ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके एथेरियम के नेटवर्क के ऊपर ZK-EVM के ऊपर लेकर जाता है और फिर वहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन बनाकर पेस्ट करता है। और वो जो बल्क होता है, सपोज़ कर लें कि 100 ट्रांजैक्शन जो थी एथेरियम की या 150 ट्रांजैक्शन थी, ये उसका बल्क बनाकर, ठीक है, ये उसको ZK-EVM पर लेकर जाता है और वहाँ पर एक ही ट्रांजैक्शन बनाकर जो उसको प्रोसीड कर देता है। और ये इसकी फ़ीस की रिलैक्सेशन के अंदर भी हेल्प करता है, ट्रांजैक्शन की रिलैक्सेशन के अंदर भी पोलीगॉन नेटवर्क जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, तो उनके जो को फाउंडर उन्होंने बताया कि ये जो ZK-EVM अपडेट है, ठीक है, ये जो इनका रोल अप्स है, ठीक है, ये वीज़ा को मार्केट से बाहर निकाल देगा। इसके अंदर इतनी ताकत है, आप आने वाले दिनों में, आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे जब इसकी प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो सोलाना के CEO ने एक अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया है कि ये जो इनका सोलाना स्पेसिस का जो स्टोर है, जो फिज़िकल स्टोर है या जो वर्चुअल स्टोर है सोलाना स्पेसिस का, सोलाना स्पेसिस बेसिकली ये लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने सोलाना इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर बताया है कि हमारा ये जो एमा सिस्टम जो है, या हमारा एमा मतलब आस्क मी एनीथिंग, या जो सोलाना स्पेसिस का जो सिस्टम है जिसके अंदर हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, हम लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, हम लोगों को सिखा रहे हैं, ये इतना डेवलप है कि ये हर मंथ तकरीबन 50,000 से 100,000 नए लोगों को सोलाना इकोसिस्टम के अंदर लेकर आ रहे हैं। यानी कि इतने ज़्यादा लोग गाइड किए जा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोगों को नॉलेज दिया जा रहा है, इतने ज़्यादा
तेज़ी से लोग सिर्फ़ और सिर्फ सोलाना के अंदर आ रहे हैं, सोलाना स्पेसिस के ज़रिए आ रहे हैं। बाइनांस अपनी एक अलहदा से जो है ना वो गाइडलाइन दे रहा है, लोगों को नॉलेज दे रहा है। इसकी तरह मार्केट के अंदर हज़ारों और अदारे, हज़ारों और ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज़ बैठी हैं जो कि लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में सिखा रही हैं, बिटकॉइन के बारे में बता रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बता रही हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के बारे में बता रही हैं, मेटावर्स के बारे में बता रही हैं, जिसके अंदर सोलाना जो है वो सरफ़हरिस्त है। उनके CEO ने बताया है कि जो सोलाना स्पेसेस हैं, जो इनके फ़िज़िकल स्टोर्स हैं या जो इनके वर्चुअल स्टोर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 50,000 से 100,000 नए मेंबर्स को सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर ला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से ये नेटवर्क जो है ये बिल्ड हो रहा है, कितनी तेज़ी से लोग डिसेंट्रलाइज हो रहे हैं, कितनी तेज़ी से लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप भी इसको मज़ीद इसको स्टडी करें, आप इसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको अपने फ़ंड्स को डिसेंट्रलाइज़ करने के लिए लेना है। इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, आप इसके अंदर किसी भी तरह की सर्विसेज के अंदर आप आ सकते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर जॉब्स कर सकते हैं, बहुत सारी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाखों करोड़ों जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ और बनने वाली है। ठीक है, तो आप ब्लॉकचेन को स्टडी करें, बिटकॉइन को स्टडी करें, क्रिप्टो करेंसीज़ को स्टडी करें। अगर किसी भी तरह का इस वीडियो के अंदर कोई भी जो डिस्कशन हुई है उसके बारे में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है। अगर आप समझना चाहते हैं आप उस प्लेलिस्ट को लाजमी देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसके ऊपर काम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकें, तो ज़ीरो टू हीरो एक सबसे अच्छी प्लेलिस्ट है, आप उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।